12 साल का रहे तब कौन के संगे है। आज मरले उन्हें 22 साल होगा। गाते तो बहुत कम थे, लेकिन कहना ही उनकी बिरहा थी। मंच से उतरने के बाद जो है भले ही गले मिलते थे, हाल चाल होता था, लेकिन मंच पर वो किसी को नहीं छोड़ते थे। नसुड़ी दद्दा के तो हम लोगन बहुत पहले से हमारा उनका घरेलू संबंध था, काकपुरी पहले से आगे से। कलन क्या देखो कि कुरान अब्बा फाड़ के फेंक दे, 24 घंटा वही में बैठल बा। जब वही में सुअर लिखल बा तो उतर नापाक बा कुरान है। उनको मैं अच्छा वक्ता मानता हूँ, अच्छा गायक नहीं मानता। और उनके जितने भी क्रिया जो गाना गाते थे, हमारे समझ से काका दो कुछ छोड़ नहीं, सबको पूरा गनवा याद था। है देखा नाम तो जनते नहीं बान, अपने बाप चचा के सब सके पोता है उनको। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय राम बहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी पतरही जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर। एक ऐसे दौर में नसुड़ी की याद जहां एकांगी सोच और संस्कृति को थोपने की पूरी साजिश चल रही है और सत्ता भी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। सत्ता के तमाम सारे अंग उपांग और उसकी पूरी मशीनरी ऐसे में लगी हुई है कि लोग वही माने जो सत्ता के लोग चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बगैर दुनिया का कोई विकास कभी नहीं हुआ। तमाम सारे ऐसे लोग जो मानते हैं कि वेद अगर यहाँ अप्रतिरोध्य या अपौरुषेय हैं तो वेदों को चुनौती देने वाले विचारकों की कमी नहीं रही है यहाँ पर। अगर लोग कहते थे कि यह दुनिया मिथ्या है तो इस दुनिया को सत्य कहने वाले तमाम सारे लोग रहे हैं। इसलिए दो विरोधी विचारधाराओं से ही संसार का हमेशा विकास होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भारत का बहुजन समाज हमेशा अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपने पूर्वजों के वैचारिक और सांस्कृतिक योगदान के साथ अपनी मुक्ति का गान रचता रहा है। और उसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि भारत में संत कवियों का, जो वास्तव में समाज के नायक हुआ करते थे, कबीर और रैदास बनारस में हुए, और ये परंपरा चलती रही, लगातार चलती रही, जिसके एक हिस्से के रूप में नसुड़ी भी आए। नसुड़ी एक ऐतिहासिक समय की उपज हैं, जब यह समाज नए सिरे से अंगड़ाई ले रहा था और अपने ऊपर थोपी गई तमाम सारी मान्यताओं को उखाड़ कर फेंक रहा था और बिल्कुल एक नई दुनिया के सपने देख रहा था। उस समय नसुड़ी ने बिरहा में एक जागृति फैलाने का काम किया। खास तौर से नसुड़ी ने जाति पाति पाखंड, अंधविश्वास और कुतर्कों को उखाड़ कर फेंकने का जो काम किया वह हमेशा याद रखा जाने वाला है। जब हम अपने चैनल पर कोई नई कहानी रखते हैं या कोई नया इंटरव्यू ले आते हैं, तब दर्शकों की एक मांग होती है कि उनको नसुड़ी के बारे में बताया जाए। नसुड़ी कम से कम 25 वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए। इसके बावजूद नसुड़ी को याद करने वाले, नसुड़ी को सुनने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो आइए आज नसुड़ी के बारे में बात करते हैं कि नसुड़ी कौन थे और कैसे उन्होंने अपनी बिरहा यात्रा पूरी की। नसुड़ी के बारे में बहुत तरह की मान्यताएं हैं, खास तौर से तुक ताल और लय में गाने वाले, लयकारी की बादशाहत पाने वाले तमाम सारे लोगों की कसौटी पर अगर कसते हैं तो लोग कहते हैं कि नसुड़ी उतने उम्दा बिरहिया नहीं थे। लेकिन नसुड़ी की बातें ऐसी हुआ करती थीं जिनके कारण उन्होंने सुनने वालों की इतनी भीड़ जुटाई जितनी शायद ही किसी को सुनने के लिए जुटती हो। बहुत ज़्यादा भीड़ नसुड़ी भैया ने जुटाया।
हास्य व्यंग बोलकर अपनी बातों को कहकर जब तक बिरहा गाए उनके गाने में भी बहुत सारी भीड़ जुड़ जाती थी। उनकी भी विशेषता थी। नसुड़ी भैया से बिरहा चाहे किसी की हो, लोग जाते थे। दुर्जन गलत समझें कि हमारे नाम पे आ रहे हैं, नहीं, वो नसुड़ी के नाम पर आते थे कि नसुड़ी से आज दुर्जन की बिरहा है, देखें तो दुर्जन आज क्या कहते हैं, देखें तो पारस आज क्या कहते हैं। गाते तो बहुत कम थे, लेकिन कहना ही उनकी बिरहा थी। इतिहास बताता है कि नसुड़ी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ किसी न किसी रूप में उनका बिरहा न करने देने के लिए बहुत सारी ताकतें सक्रिय हुई, लेकिन नसुड़ी ने उनसे लड़ झगड़ कर किसी न किसी तरीके से अपना बिरहा पूरा किया और लोगों को संबोधित करके ही वे लौटे। 12 साल करे तब्बा कौन के संगे है, आज मरले उन्हें 22 साल हो गल। कम से कम 30 साल फील्ड में घूमल गल। ऐन कौन प्रकार का मार झगड़ा भयल। आशापुर गोली चले ले और वही 17 के 18 प्रोग्राम कैंसिल करौलन पंडित जी लोग। तब वही बरना पुल पर गावत रहे हमने, पारस के संगे प्रोग्राम रहल। त अलन लेढ़ूपुर के 18 प्रोग्राम कैंसिल करौले रहा महापात्र लोग। तब लेढ़ूपुर अलन तो कहा तू सब हमार बात मनबा न, तो कहा कि नहीं कहा, तो कहा तू अम्बेडकर जयंती मना दे और कैंसिल न हुई। तब वहाँ 3 मोटर पीएससी और हमसे नसुड़ी बिया से और राम खिलावन मुगल सराय प्रोग्राम रहल। एकदम चौबगला दांती दांती पुलिस घेर के एकदम तैनात रहलन, जैसे मालूम पड़ता कि अब डकैत के मार रही हैं का दो। नसुड़ी का जन्म 1935 में वाराणसी भदोही मार्ग पर एक गांव कुरौना में हुआ था। यह गांव अब रिंग रोड के बगल में ही है। एक तरफ यहाँ से भदोही के लिए सड़क निकलती है तो दूसरी तरफ रिंग रोड निकलती है, और इस तरीके से यह शहरीकृत गांव हो रहा है। जब हम उनके गांव में पहुँचे तो लोगों से यह पता लगा कि उनके बारे में बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नसुड़ी से पहले भी नाराज हुआ करते थे और अब भी उन्होंने बातचीत करने से इनकार किया। लेकिन जब हमने उपस्थित लोगों से बातचीत की तो नसुड़ी के बारे में तमाम तरह की ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली जो वे अपनी प्रस्तुतियों के दौरान रचते थे। बहुत पुरानी बात है। एक बार जो है दीपक सिंह से बिरहा था और एक बार मुर्दाहा बाजार में विजय लाल से था। शुरू में पहली बार जो है विजय लाल से वहाँ पर मुकाबला हुआ। तो उस समय विजय लाल जो है दाढ़ी खूब बढ़ाए थे, हैं, दाढ़ी बढ़ा करके अपना खूब मंच पर जो है देह जो है पूरा झाड़ रहे थे, कूद रहे थे। तो नसुड़ी चचा का पारी आइल तो नीचे से राम जी भैया से कल करे रंजुआ भैंसिया हमार बियाइल है लिखे और पड़वा देले बा। जब बियाइल तो सरवा यहाँ से बहुत पड़ुआ जनबा, नीचे ऊपर खूब उछड़े कूदे और सवेर हो सरवा जनबा मुँहे से खून फेंक के जनबा मर गल। तो यह हाल विजयी का हो, इनहू खूब उछड़त हन, सवेर होत देखा इहो मुँह से खून फेंक के मर जाई। और 3-4 बजे भोर में यहाँ से मुर्दाहा से गा के भाग गए विजय लाल। पूरा सुबह नहीं हुआ। छोटे बिरादरी में तो हम लोग का प्रोग्राम था यार, थोड़े रापटगंज के लगे। वहाँ से हम लोग 2 बजे रात के वापस आ गए।
सिकरौली में बिरहा था, तो वहाँ जो प्रोग्राम कराने वाला था मजदूर मंडल का प्रोग्राम था, वहाँ पर कोयला वाले मजदूर मंडल, वहाँ पे नसुड़ी भैया बिरहा शुरू करन यह हनुमान जी वाला। तो वो जो मेन आदमी रहे पंडित जी, उनका बहुत जल्दी बंद करा दो। अब इतने मजदूर मंडल सब खड़ा होकर इनाम देवे लगल नसुड़ी के, मार इनाम दिले सिकरौली में। राति के बिरहा बंद बल यहाँ का रंगा श्री यादव चंदौली का। वहाँ से हम लोग 2 बजे रात के चली आओ घरे। ये भला मने का पैसा था, मैंने जाई मंदूर बंदर खूब चिल्लातर गलाई हुई मार करे बैठिया पैसा था, मैंने जाल जा भैया। नसुड़ी दद्दा के तो हम लोगन बहुत पहले से हमारा उनका घरेलू संबंध था, काग पीढ़ी पहले से आगे से। और हम लोग तो इधर ही अखाड़ा था आ करके यही देवता के पोखरा तालाब में लोग नहाते थे, और हम लोग भी बच्चा रहे आते थे, और बहुत सा उनके कार्यक्रम में हम लोग भी घूम गए थे। क्या पसंद आता था उनका? हम लोगन के भाषण बहुत अच्छा लगता था। भाषण में अनोखा अनोखा चीज जैसे बोल दे, वो तमाम ढंग का एक नई नई प्रक्रिया गावे। और उनसे प्रभावित मैं कैसे हुआ सर, मैं इंटर में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर था मेरा, बॉम्बे में मैं था। हैदर अली से उनका कार्यक्रम चल रहा था, मैं टिकट पर बिरहा लेकर देखने सुनने गया। तो उन्होंने, हैदर जी ने गाने के दौरान कुछ ऐसा कहा कि यार हमारे पंथ में, यानी हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में ये चीज़ लिखा गया है कि अगर हम सूअर का नाम ले लेंगे तो 40 दिन ज़बान हमारी नापाक रहेगी, यानी अशुद्ध रहेगी। यही सब बात सब उन्होंने बोला। नसुड़ी जी खड़े हुए कहे कि अच्छा ये बताओ हैदरवा, इसी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि जब सूअर का नाम लेवल से तो 40 दिन ज़बान नापाक रही, तो लिखल कहाँ हो? तो उनकर कोरस वाला राम जी रहलन, उन कलन के इनके कुरान में कलन क्या देखो कि कुरान अब्बा फाड़ के फेंक दे, 24 घंटा वही में बैठल बा। जब वही में सूअर लिखल बा तो उतर नापाक बा कुरान है। तो उनकी दृढ़ता को मैंने देखा, आत्मबल को देखा कि यार इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दिया इंटरनेशनल लेवल पर। इसका मतलब ये इनका व्यक्तित्व जो है और व्यक्तियों से हटकर है। नसुड़ी 3 भाई और 3 बहनों में बड़े थे, और बचपन से ही वे काफ़ी अक्खड़ मिजाज के व्यक्ति थे। उन दिनों लिखने पढ़ने को लेकर इतनी ज़्यादा जागृति नहीं थी, लिहाजा नसुड़ी से यह कहा गया कि वे अखाड़े में कुश्ती लड़ें और खेती करें, चरवाही करें। नसुड़ी ने इस बात को माना भी, और वे अखाड़े में गए और चरवाही भी करने लगे। लेकिन कुछ घरेलू संरचनाओं में इस तरह की बातें हुआ करती थीं जो नसुड़ी को नागवार गुजरती थीं। ख़ास तौर से उनके पिता के कई भाई एक साथ रहते थे, और उनके बड़े पिता घर के मालिकाने की चाबी रखते थे, और उनके पुत्रों को कुछ खास तवज्जो दी जाती थी जो नसुड़ी को नागवार गुजरती थी। नसुड़ी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम लोग घर में सब साथ साथ रहते हैं, तो हमारे साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों हो। आगे चलकर नसुड़ी को साड़ी बुनने का काम सीखने के लिए भेजा गया। उनके गांव की मिश्रित आबादी में राजभर समाज के लोगों के यहाँ बनारसी साड़ी के करघे लगे हुए थे। नसुड़ी वहीं जाकर साड़ी की बुनाई सीखने लगी। सामाजिकता का ताना बाना इस तरह था कि नसुड़ी ने कभी भी कोई जाति भेद नहीं किया, और उनके साथ उनका उठना बैठना खाना पीना सब चलता था, जिसका घर में भारी विरोध हुआ कि भरों के साथ खाने से तुम जो है अछूत हो गए हो। लेकिन नसुड़ी ने इस बात का विरोध किया।
वो जात भी नहीं मानते थे। कई घटना ऐसा लोगों ने, ब्राह्मणों ने उनके चक्कर में पड़ा, ठाकुरों ने पड़ा कि देखी खाला कि नहीं, हरिजन जात का मजदूर है वही से बनवा के खिया दे, वो खाए तो मजाक में भी कहेंगे थोड़ा देसी घी लिया हो यार, ली आवे तो कहें हथवा से दे। फिर लोग बतिया में तो कह देखा अब वही के ना वो करे हाथे का खाए तो मान लो वह जात हो गए। फिर चले थे अगवा हिता ये दूसरे जाति का खा ले दूसरे जात हो जाओ। जब खैलिया से जात बदलत बा तो रोज बदला। वहीं पर एक बाबा जी हुआ करते थे जिनके मंदिर पर अहमदाबाद से लौटे हुए एक सज्जन बिरहा गाने के शौकीन थे, जिनके संपर्क में नसुड़ी आए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी बिरहा सिखाइए। और इस तरीके से नसुड़ी की बिरहा के प्रति ललक थी। जो सज्जन अहमदाबाद से लौटे हुए थे उनका नाम संभवतः नटखट गायक था। एक नटखट अखाड़े के संचालक और संस्थापक थे। उनसे अलग ये नटखट पुरोना गांव के आसपास, सजोई के आसपास के रहने वाले थे, जिन्होंने नसुड़ी को प्रारंभिक तौर पर बिरहा में प्रशिक्षित किया। लेकिन नसुड़ी के पास बहुत कड़ियल आवाज़ होने के बावजूद लय की जो एक मुलायमियत होती है वह नहीं थी। लिहाजा नसुड़ी ने बिरहा के साथ जो कथन की शैली है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। और भीड़ आपके वाराणसी में स्वर्गीय नसुड़ी यादव जी, उनसे भी मेरा बहुत कार्यक्रम हुआ। तो उनको मैं अच्छा वक्ता मानता हूँ, अच्छा गायक नहीं मानता। और उनके जितने भी टेरिया जो गाना गाते थे हमारे समझ से काका दो को छोड़ नहीं सबको पूरा गनवा याद था। नसुड़ी ने अपना अखाड़ा चुनने के लिए सरजू राजभर की शरण ली। सारनाथ में जाकर उन्होंने उनसे गुरु मंत्र लिया और उनके अखाड़े का बिरहा गाने लगे। उस समय उनके अखाड़े में बिरजू महतो, छेदी यादव जी बहुत बड़े गायक के तौर पर थे। उनके बीच में नसुड़ी के लिए जगह बनाना निश्चित रूप से एक चुनौती थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने एक अपनी ऐसी जगह बना ली, ऐसा रास्ता बना लिया जिस पर चलना सबके बूते की बात नहीं थी। सब लोग यहाँ अखाड़े की पारंपरिक शायरी और छंद शास्त्र के अनुरूप बिरहा गाते थे। नसुड़ी ने इन तमाम सारी सीमाओं को तोड़ दिया। शायद यह अनगढ़ता और सीमाओं को तोड़ना ही नसुड़ी को नसुड़ी बनाता है। इसलिए जब उन्होंने मंच पर अपने सामने वाले के समक्ष उसके द्वारा गाई गई तमाम सारी अतार्किक चीज़ों और गलत सौंदर्य बोध का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे बिरहा सुनने वालों के बीच में भूचाल आ गया। और धीरे धीरे लोग नसुड़ी को सुनने ज़्यादा संख्या में जुटने लगे। एक समय ऐसा आया कि बिरहा रात 8 बजे शुरू होने वाला होता और श्रोता वहाँ 6 बजे से ही जुट जाते। तो भीड़ सरकार उनको जुटने लगा 90 के बाद। अच्छा। हाँ, 90-85 के बाद तब भीड़ जुटने लगा। जब वो लगा एकदम, यानी कि अलाउ कर दिया कि मुझे जहाँ पर परमिशन मिलेगा मैं यूँ गाऊँ, उसी जगह पर गायकी करूँगा। तब ज़्यादा भीड़ होने लगा। जब उसको परमिशन थाने से मिल जाए या SDM के यहाँ से मिल जाए तब दहाड़ के गाता था। जो गाता था सत्य गाता था। नसुड़ी का समय भारत में बहुजन समाज की अंगड़ाई लेने का समय है। नसुड़ी का समय पेरियार और अंबेडकर के प्रभाव को उत्तर भारत में जड़ जमाने का है, जब हिंदू समाज व्यवस्था और हिंदू सामाजिक संरचना द्वारा दबाई गई जातियों के भीतर एक विद्रोह पनप रहा था। लोग यह सोच रहे थे कि किस तरीके से धर्म के तमाम सारे बंधनों और जातिवादी कहानियों के भीतर उनको इस तरीके से जकड़ दिया गया है कि वे अपने को सामान्य और सम्मानित मनुष्य के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और यही वह गुस्सा था जिसने नसुड़ी के श्रोताओं
की एक बड़ी कतार पैदा की। नसुड़ी ने उन सारे लोगों को संबोधित किया जो या तो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे या फिर उनके भीतर इस तरह की तर्क पद्धति का जन्म हो रहा था जब वे मनुष्य की गैर बराबरी के खिलाफ अपनी सोच को आकार दे सकें। और ऐसे तमाम सारे लोगों की कतार थी जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, वह देश के तमाम सारे हिस्सों में फैली हुई थी। इसलिए एक समय तो ऐसा आया कि नसुड़ी को रोज गाने का कहीं न कहीं अवसर मिलता था और भीड़ उनका इंतज़ार करती थी और वे किसी भी गायक की किसी हिकमत को चलने ही नहीं दिया करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस समय नसुड़ी बिरहा गा रहे थे उस समय हैदर अली, जुगनू, राम कैलाश जी और रामदेव जी, बुल्लू जी की तमाम चारों तरफ आंधी फैली हुई थी और रोज कहीं ना कहीं बिरहा होता था। बिरहा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी लोक प्रदर्शनकारी कलाओं, कजरी और लोरिकी और दूसरी तमाम सारी चीज़ों को छोड़कर लोग बिरहा में आते थे और बिरहिया बनने का एक उनका संघर्ष शुरू होता था। देखिए, बिरहा का एक ऐसा दौर रहा साहब कि इतनी बिरहा की लोकप्रियता बढ़ी कि पहले कजरी होती थी, सुना होगा आपने। हाँ हाँ जी जी। कजरी के घराने, हाँ, बड़े अच्छे अच्छे कजरी घराने थे। बच्चा सिंह का, उसमें दिल मोहम्मद, बफ़त का घराना, हाँ बफ़त का, हाँ जहांगीर का घराना, आशी का घराना, ये मुसलमानों का। बच्चा सिंह तो खैर मुसलमान नहीं थे, लेकिन कजरी, शायरी कजरी, बड़ी ठोस ठोस कजरी गाते थे, लिखते थे। लेकिन इतना लोकप्रियता बढ़ी बिरहा की कि बिरहा सबको एक बार दबा दी। कजरी और कव्वाली का दंगल कम हो गया। नहीं, गली गली कजरी का दंगल, कव्वाली का दंगल होता था। अब वो कजरी वाले भी समझ गए कि हम लोगों का इस तरह से तो हम लोग पिट जाएंगे। सब कजरी वाले अपने को बदल लिए, बिरहा में कन्वर्ट हो गए। नसुड़ी के बारे में कहा जाता है कि वे शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे और विद्रोही स्वभाव का आलम यह था कि जिंदगी में कभी उन्होंने किसी से जाति स्तर पर न भेदभाव किया, न ही उन्होंने किसी को श्रेष्ठ माना। उनकी नज़र में शूद्र और ब्राह्मण के बीच में कोई भेद नहीं था। उनकी नज़र में ऋग्वेद के 10वें मंडल के श्लोक का कोई मतलब नहीं था कि आदि पुरुष ने किस तरीके से चातुर्वर्ण की व्यवस्था की, चातुर्वर्ण को जन्म दिया। उनकी नज़र में ब्रह्मा के 4 योनियों से 4 वर्णों की पैदाइश का कोई मतलब नहीं था, वे उसका मजाक उड़ाते थे। उनकी नज़र में और तमाम सारे देवताओं और महान मिथकों का कोई महत्व नहीं था, उन्होंने उन चीज़ों का मजाक उड़ाया। और उनके बिरहों में यह देखा जा सकता है कि उन्होंने किसी को भी किसी रूप में बख्शा नहीं है। वो बार बार मुझे समझाते थे कि मंच पर जब भी जाना, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, कभी डर महसूस मत करना। आई समझ के गाना कि जो है हमारे बराबर मंच पर गा रहा है तो हमारे बराबर ही है, वो हमसे बड़ा नहीं है न कोई छोटा है। तमाम उनके विषय में लोग बतलाते हैं कि नसुड़ी चाचा जो है बहुत खराब थे, कोई कलाकार का जो है सम्मान नहीं करते थे, लेकिन बिरहा गाते वक्त किसी का वो सम्मान नहीं करते थे। ये हकीकत बात है कि भाई इस समय बराबरी का है, जो है मंच पर हम लड़ रहे हैं मंच पे, तो किसी को कुछ नहीं समझते थे। मंच से उतरने के बाद जो है भले ही गले मिलते थे, हाल चाल होता था, लेकिन मंच पर वो किसी को नहीं छोड़ते थे। नसुड़ी ने 9 दिन की महाभारत में कृष्ण के कलुषित चरित्र का जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, वह किसी भी गायक के लिए बहुत कठिन बात होगी। किसी और की हिम्मत नहीं थी कि वह इस तरीके का बिरहा गाए, लेकिन नसुड़ी ने न केवल इसको गाया बल्कि यह उनका बहुत लोकप्रिय बिरहा बना। इसी तरीके से महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में भी उन्होंने एक बिरहा गाया और उन्होंने यह कहा
कि भीष्म जो बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं उनकी एक शादी हुई थी। संभवतः यह बिरहा रामदेव जी ने भी किसी न किसी जगह गाया है। हो सकता है कि वह मेरे पास उपलब्ध हो। मकरध्वज की कहानी को लेकर नसुड़ी ने जो बिरहा गाया उसमें यह था कि हनुमान और मछली का कोई संबंध नहीं था, बल्कि एक स्त्री और पुरुष के संबंध से मकरध्वज का जन्म हुआ। पुरुष हनुमान थे और स्त्री वहीं कपड़ा धो रही स्थानीय लड़की थी। अब मकरध्वज का आप बतावे, अधिकारी हैं आप, वो पानी में मछली बियाई तो का पियाई, तो पर्दा डालल गल हो, और खोल के बता दें तो लबेद हो जाए। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ों को नसुड़ी ने न केवल गाया, उसके अलावा उन्होंने राजा बन्नार की कथा के बहाने काशी के बारे में, काशी के ऊपर तमाम सारे लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार की कथा को तो कहा ही है, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी उसमें जो आधार लिया है वह मुझे लगता है कि नसुड़ी की सामाजिक चेतना का एक बहुत प्रखर उदाहरण है। उन्होंने बनारस में चुंगी के बहाने अंग्रेजी राज में गोहरी पर चुंगी को लेकर जो बिरहा गाया और जिस अखड़ता और संवेदनशीलता के साथ गाया, वह दुर्लभ उदाहरण है। इस तरह का दूसरा कोई बिरहा जगत में नहीं मिलता। जब एक स्त्री ने बनारस में अंग्रेजी राज के समक्ष एक ऐसी चुनौती पेश की कि अंततः चुंगी को हटाना पड़ा। यह नसुड़ी का बिरहा को वह योगदान है जो शायद कोई और नहीं कर सकेगा। नसुड़ी न केवल बहुत कटु बोलते थे, बल्कि कई बार ऐसा भी बोल देते थे जो असंसदीय होता था। इसके बावजूद नसुड़ी की लोकप्रियता लगातार बनी रही और लगभग 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अपने आखिरी दिनों में नसुड़ी बहुत बीमार हो गए थे। उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। नसुड़ी का अपना कोई बच्चा नहीं था। इसके बावजूद नसुड़ी जीवन भर नास्तिक बने रहे और किसी भी सूरत में उन्होंने उस सत्ता को नहीं स्वीकार किया जिसको तमाम दूसरे लोग अपने गले में लपेट लेते हैं। न केवल लपेट लेते हैं बल्कि उसकी तमाम झूठी सच्ची मान्यताओं को जीवन भर मानते चलते हैं। नसुड़ी का व्यक्तित्व ऐसा था जो बहुत निर्भीक और साहस वाला व्यक्तित्व था और इसको उन्होंने अपने बिरहा का एक बड़ा आधार बनाया। एक मनुष्य के रूप में नसुड़ी बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की, रुपए पैसे के साथ तमाम सारे मुद्दों पर खड़े होकर उनके मामले को सुलझाना नसुड़ी की फितरत में था और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पारिवारिक थे अपने, कोई भी समस्या हो, कोई भी लफड़ा हो, पहुंच जाते थे। व्यवहार तो सब सही था उनका, कहीं भी लफड़ा के जगह वो किसी से राह रोबार नहीं करना चाहते थे। अगर कहीं हो भी गया तो उसको अपने स्तर से आज 2-4 भाइयों को बुला करके सलट लेते थे। उनका एक विचार बहुत धारा था। वो हमको खुद बताते थे कि 2 चीज के लिए अगर आदमी तुम्हारे यहाँ आ जाए तो घर में खाना न रहे तब भी उसकी बात सुनना। पहली बात ये था कि कोई अगर लड़की के शादी के विषय में आ जाए घर में कि हमारे लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, कुछ मदद कीजिए, तो कहा कि जितना मदद हो सके उसके शादी में कर देना। और इस विचार से मत करना कि हम लेंगे उनका पैसा, दे दिए, वो अपने विचार से फिर दे देता है, ले लीजिए। और दूसरी बात, जमीन लिखाने के लिए अगर कोई पैसा मांगता है, अगर आपके पास पैसा है तो जमीन लिखाने के लिए भी उसको दे दीजिए। और दरवाजे पर कोई भूखा न जाए,
अपने खाइए या मत खाइए, खाना हमेशा, दूध का समय था तो दूध हमेशा रखवाते थे। उस समय चाय नहीं चलती थी, उनके समय में चाय बहुत कम चलती थी, तो गुड़ रहता था तो गुड़ से रस घोर करके पिला देते थे, इनका ही कहना था। और कोई भूखा दुखा आ जाए कह कि हम खाना खाएंगे तो खाना बनवाइए, उसको खिलाइए, जो कुछ हो। दुर्भाग्य यह है कि आज नसुड़ी की कोई भी स्मृति सुरक्षित नहीं है। जब हम उनके घर गए तो पता लगा उनकी तस्वीर कोई मांग कर ले गया, घर वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। नसुड़ी ने बहुत पैसा कमाया, वे भट्ठा चलाते थे, उसके साथ साथ उनके और भी कई ऐसे काम थे जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसके बावजूद उनके न रहने पर उनके भाइयों और उनके परिवार ने न उनकी कोई मूर्ति स्थापित की, न उनका कोई स्मारक बनाया, यहाँ तक कि उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। जब हम चाहते थे कि वे नसुड़ी के बारे में कुछ कहें, तब भी उनके पास इस तरह का कोई उत्साह नहीं दिखा जिससे वे अपने एक दिवंगत पूर्वज की बात कह सकें। नसुड़ी से छोटा लला कि बड़ा? छोटा कै साल? अभी तो हमें नहीं मालूम। उनके बारे में कुछ याद बा? तनिको नहीं? उनके अथुआ में हम पढ़बा नहीं करे तो का हमें मालूम रही। अच्छा, उनकर बात नहीं पसंद आवत रहल कभो? अरे पसंद आवाला तो अब 3 भाई और 3 बहन थे, जिसमें मैं सबसे छोटा था। और नसुड़ी भाई जो थे वो हमारे एक बहन से छोटे थे। और उनके विषय में बिरहा जब उनका होता था तो गाना वहाँ से लिखवा कर लेकर आते थे फर्रा पर, तो यहाँ पर हम लिखते थे। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन सहयोगियों से साथ लेकर के पढ़ लिख लिए थे और बिरहा गाते थे। कठिन से कठिन लिखा हुआ वो पढ़ लेते थे, लेकिन स्कूल में कभी नहीं गए थे। और बिरहा गाते थे और हम लोग खेती करते थे। इसी बीच में हमारी ड्यूटी लग गई, फोर्स में चले गए। इसके बाद वहाँ से जब हम आए तो भट्ठा खोल दिए। नसुड़िया भाई भट्ठा खोले थे, उसको देखभाल हम करते थे और बिरहा गाते थे। वो भी भट्ठे पर जाते आते थे। अच्छा, ये बताइए, नसुड़ी जी इतने बड़े गायक हो गए, उनका बहुत ज़्यादा नाम है, अभी भी उनके जैसा कोई दूसरा गायक नहीं हुआ। आप लोग उनकी याद में कुछ सुरक्षित उनकी स्मृति रख रहे हैं कि नहीं? सुरक्षित उनके विषय में हम लोग क्या रखेंगे, कुछ था ही नहीं। वो अपना गाना गाते थे, हम लोग काम करते थे। अच्छा। घर का नहीं, जैसे उनका अगर मान लीजिए उनकी एक मूर्ति बनवाते, वहाँ कटरा है, कटरे के पास लगवाते, वहाँ एक कार्यक्रम कराते, उनकी याद बची रहती, ऐसा कुछ नहीं है? हम लोगों दो भाई हैं, दोनों भाई में बहुत पहले से जब वो मर गए उसके बाद हमारे लड़के, एक लड़का है हमारे पास, एक लड़का उनके पास। हमारे लड़के का पैर टूट गया, अब उसी में हम लोग, वो लोग हम लोगों से अलग हो गए। हम लोग अलग हैं, हम अपना काम करते धरते हैं, वो अपना काम करते हैं। मान लीजिए इस उनके विषय में कोई बात नहीं है। देखा, नाम तो जनते नहीं बान, अपने बाप चचा के सब सगे पोता है उनका। एक फोटो तक इनके घरे में नहीं है, तो हम दुनिया का बताई ही बतावा, आप बतावा। इतना माया कमा दे हैं कि इनसे 4, 6, 10 पीढ़ी वैसा खाए, मामूली संपत्ति नहीं बनाए हैं। लेकिन जब उसका मान सम्मान नहीं करोगे तो क्या फल मिलेगा? बताइए, आप बताइए। एक फोटो घरे में नहीं तो दुनिया से कौन सी मतलब हमसे? माल से तो लोग झगड़ा मुकदमा होता। अरे कार्यक्रम के उनका नौवा कुल अब किसी ने नीचे कर दे कि उस समुद्र के नीचे हो गया। और का पूछता का यहाँ मुँह पर कहते कि आड़े भी कहते, ये सब इतने पताल में नादी के ऊपर नहीं हो रहा है। संपत्ति कुल उनकी, संपत्ति सब बनाई हुई उनकी, और पताल में डाल दिए।
हास्यास्पद यह है कि जो नसुड़ी कर्मकांड और मृत्युभोज इत्यादि के खिलाफ जीवन भर रहे, उनके भाई ने बताया कि वे हर साल उनका पिंडा पारते हैं। लेकिन जब हमने उनसे यह पूछा कि क्या आप नसुड़ी की कोई याद सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे अभी पितरपक्ष गया है तो क्या नसुड़ी जी का पिंडा उंडा पराया? हाँ, हम पारते हैं। वो तो पिंडा नहीं मानते थे, लेकिन तो वो नहीं मानते, हम मत माने, हम तो मानते हैं। नसुड़ी के गाए हुए बिरहे यूट्यूब पर बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और वे बिरहा जगत की थाती हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें ऐसा लगता है नसुड़ी के पीछे जो कतारें पैदा होनी चाहिए थीं वे वक्त और अर्थव्यवस्था के साथ ही सत्ता के दमनकारी रवैये के कारण अपना साहस खो रही हैं, जो कम से कम बिरहा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके बावजूद हम यह कह सकते हैं कि बिरहा के महान इतिहास में एक नसुड़ी भी हुआ करते थे, जो वास्तव में अपनी सोच, विचार और अभिव्यक्ति के मामले में न केवल साहसी थे बल्कि महान भी थे। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप इसे ज्वाइन करें और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी करें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज, रेहारी, पतरही, जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर।